बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज हम एजुकेशनल पेडागोजीज के कुछ एमसीक्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सोलो टेक्सोनोमी के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, सोलो टेक्सोनोमी कंसिस्ट ऑफ लेवल्स। जो सोलो टेक्सोनोमी है वो कितने लेवल पर मुश्तमिल है? 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर है डी, जो कि 5 लेवल्स हैं सोलो टेक्सोनोमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विथ reference to solo taxonomy, one aspect of task is understood in a और सी unistructural, हैं रिलेशनल लेवल। multistructural, extended abstract level। जो सोलो टेक्सोनोमी के अंदर वन एस्पेक्ट जो टास्क है उसको अंडरस्टूड करता है, वो किस में करता है? वो है यूनिसेटर। यूनि से आपको मालूम होगा कि यूनि जो है वो वन के लिए होता है, सिंगल के लिए होता है। तो यहाँ पर जो ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क जो कवर करेगा वो यूनिस्ट्रक्चरल के ऊपर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आर मोर एस्पेक्ट आर अंडरस्टूड। दो या ज़्यादा जो एस्पेक्ट जो अंडरस्टूड करेगा वो यूनिस्ट्रक्चरल में करेगा, मल्टी में करेगा, रिलेशनल में करेगा, या एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल में करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, क्योंकि एक या दो या दो से ज़्यादा जो है वो मल्टी होता है, तो मल्टी स्ट्रक्चरल के ऊपर ये हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स। दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट के दरमियान जो इंटीग्रेशन होती है वो किस में होती है? यूनिस्ट्रक्चरल में होगी, मल्टी स्ट्रक्चरल में होगी, रिलेशनल में होगी, या एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल में होगी। तो ये इंटीग्रेशन जहाँ पर मुश्तमिल जो उनको मिलेगी वो है जी ऑप्शन सी में, रिलेशनल के अंदर हो जाएगी ये, ठीक है जी। नेक्स्ट है, टू गो बियॉन्ड एन गिवन इंफॉर्मेशन इज यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रेशनल, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उससे अलावा जो चीज़ें काम करते हैं, ठीक है। जो मतलब आपको जो टास्क दिया जाता है उससे हट कर, मतलब उससे ज़्यादा आप जो स्टूडेंट जो काम करते हैं, तो वो कौन से लेवल के ऊपर आ जाती हैं? वो आती हैं जी आपकी एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर, ठीक है जी। 7 है जी, सोलो टेक्सोनोमी वाज प्रेजेंटेड बाय। तो सोलो टेक्सोनोमी को प्रेजेंट किसने किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन डी, बिक्स एंड कोलिस, ठीक है। ये बिक्स एंड कोलिस ने फर्स्ट टाइम जो प्रेजेंट किया इसको, सोलो टेक्सोनोमी को। अच्छा जी, इसके अंदर है ह्यूरिस्टिक मीन्स। ह्यूरिस्टिक जो मीन है उसके मतलब क्या है? ये एक मेथड है, टीचिंग मेथड है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड है। तो इसके मानी क्या है? इसके मानी ए है जी, टू इन्वेस्टिगेट, बी टू शव, सी टू डू, एंड टू एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड का जो मानी है वो है जी टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिटेल दिया है, हम ये आप डिस्कस करेंगे। आंसर है जी, इन हेरियोस्टिक मेथड द स्टूडेंट बी पुट इन द प्लेस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिस्कवरर। यहाँ पर स्टूडेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट डिस्कवरर होता है, ठीक है। दस नो हेल्प और गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर इन दिस मेथड। यहाँ पर टीचर की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, और यहाँ पर टीचर जो है वो प्रॉब्लम को सेट कर देता है और साथ आराम से बैठ जाता है कि मतलब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को दे दिया और उनको सोल्यूशन फाइंड जो है वो स्टूडेंट्स खुद करेंगे। बाद में वो टीचर जो है उनके जो आंसर होगा या प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो देखेगा, ठीक है। ये होता है ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड। आर्मस्ट्रांग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ। आर्मस्ट्रांग एक नाम है जी, ठीक है। ये किस चीज़ का एक्सपोनेंट है? किस चीज़ के बानी है? इसने क्या काम किया है? तो इसने किया है जी, कौन सा टीचिंग मेथड दिया? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दी है, प्रोजेक्ट मेथड दी है, डिस्कशन मेथड दी है, या ह्यूरिस्टिक मेथड दी है। तो आर्मस्ट्रांग जो है वो उन्होंने ह्यूरिस्टिक जो मेथड हमने अभी ऊपर जो डिस्कस किया, ये मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड ने दिया था जी। ह्यूरिस्टिक ने, सॉरी, आर्मस्ट्रांग ने दिया था। अकॉर्डिंग टू किलपाट्रिक दी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर। किलपाट्रिक के मुताबिक टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 है। किलपाट्रिक के मुताबिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं 4, ठीक है। इसने जो अपना में प्रोजेक्ट है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। ये है जी, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद इंजॉयमेंट है, इसके बाद प्रॉब्लम है, इसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग है। ये डिटेल यहाँ से दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। देखें, एक होती है स्पेसिफिक, एक होती है जनरल। स्पेसिफिक किसी चीज़ का एक जो आंसर होता है वो स्पेसिफिक हो गया, उसको जनरल लेकर जाना। ये कौन सा मेथड होता है? इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड एंड डिस्कशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं वो होता है हमारा इंडक्टिव मेथड। एक होता है डिडक्टिव, डिडक्टिव के फिर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना होता है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ आता है, इसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है।
अच्छा जी, इंडक्टिव मेथड के हवाले से यहाँ से डिटेल ही दिया गया है, आप लोग पढ़ें, ठीक है। फिर मैं ये सारा पढ़ने में बैठ जाऊँगा तो फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, फिर आपके लिए बोरियत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, प्रैक्टिस इज मेड इन इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड, डिस्कशन मेथड। जो किसी की चीज़ के ऊपर जो प्रैक्टिस की जाती है ना, वो प्रैक्टिस किस में अंदर होती है, ये आपके ड्रिल मेथड में होती है। ड्रिल मतलब प्रैक्टिस, ठीक है। ड्रिल के हवाले से भी यहाँ पर डिटेल दिया, आप वीडियो को पास करें और आप इसको पढ़ लें। अच्छा जी, नेक्स्ट एक टीचिंग मेथड है, ये है जी द स्क्रेटिक मेथड इज नाउन एज। जो स्क्रात थे उसका एक टीचिंग मेथड, जैसे वो इसका कौन सा है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, इंक्वायरी मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। जो स्क्रेटिक जो मेथड है वो होता है जी ऑप्शन डी, क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, ठीक है जी। ये इसके हवाले से भी डिटेल दे दिया गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के हवाले से इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। It is a purposeful activity. It is a proceed in social environment. It is accomplished in real life. It is a teacher centered activity. तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन डी है, ये टीचर सेंटर नहीं है बल्कि ये स्टूडेंट सेंटर है, ठीक है जी। प्रोजेक्ट्स, अच्छा जी। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लान। जो लेसन प्लान हैं, जो मैक्रो लेसन प्लान हैं, उनकी जो ड्यूरेशन क्या होगी, 5 to 10 मिनट, 10 to 20 मिनट, 20 to 30 मिनट, 35 to 45 मिनट। जो मैक्रो हैं इसके अंदर इसके डी ऑप्शन है 35 से 45 मिनट तक है, ठीक है जी। अच्छा जी, इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसाइज ऑन। ब्रिटिश के अंदर जो लेसन प्लानिंग होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर करते हैं, ये वो लोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है जी। अब मैं ब्रिटिश की बात हो गई, तो अब हम अमेरिकन अप्रोच की बात करते हैं। जो अमेरिकन अप्रोच है वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, टीचर्स के ऊपर, कंटेंट प्रेजेंटेशन के ऊपर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, या मेथड्स के ऊपर। तो ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं आपकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि आप ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट करते हो, ठीक है, ये ज़्यादा इनके अंदर फोकस करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स का स्मार्ट होना, ठीक है, ये एक एक्शन वर्ब है स्मार्ट। एस से स्पेसिफिक होता है, एम से मेरेबल होता है, ए से अचीवेबल होता है, रियलिस्टिक होता है, और टाइम बाउंड होता है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब आप जो डिलीवर कर रहे हो कंटेंट वो स्पेसिफिक होना चाहिए, इसका मेरेबल होना चाहिए, अच्छी। ये सारा जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अमेरिकन अप्रोच इसके ज़्यादा ऊपर फोकस करता है या एम्फेसाइज करता है, ठीक है। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, माइक्रो लेसन प्लान, कोग्निटिव लेसन प्लान, इफेक्टिव लेसन प्लान, साइकोमोटर लेसन प्लान। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ए, माइक्रो लेसन प्लान। विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, इनमें से कौन सा ठीक नहीं है लेसन प्लान के हवाले से। इट डेवलप कॉन्फिडेंस, ठीक, ये भी करता है। इट हेल्प इज ऑर्डरली डिलीवर ऑफ कंटेंट, ये भी करता है। इट इज डेवलप बाय स्टूडेंट्स, ये नहीं लेसन प्लान, क्योंकि हमेशा जो टीचर है वो डेवलप करता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा एक लेसन प्लान के ऊपर। नेक्स्ट है जी, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा या रोल प्ले। ड्रामा या रोल प्ले कोई भी होता है, उसमें से इनके ऑब्जेक्टिव कौन से नहीं है वो हम देखेंगे। रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट, ये तो होता है ड्रामे के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, ये भी पाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड ऑफ कन्वर्सेशन, ये तो होना ही होना है। डू मेक रिहर्सल्स, ये डी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर रिहर्सल करते रहेंगे आप लोग, ठीक है जी। ड्रामा और रोल प्ले इज यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज। तो ये आपकी हिस्ट्री के ऊपर बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, यूजफुल ज़्यादा इसके लिए होंगे। द मेन टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड और 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 3। जैसे ऑडियो हो गया, ऑडियोग्राफिक हो गया, और वीडियो हो गया, ठीक है जी। विच इज नॉट द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये है जी आपका ऑप्शन सी, टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच वन इज द अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअल, ग्रुप्स, बोथ ए एंड बी, नन ए एंड बी। करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी दोनों के लिए होता है ये कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू कम्पिटेटिव मेथड, टीचिंग मेथड, लेसन प्लान एंड माइक्रो टीचिंग। जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये किस चीज़ का अल्टरनेट है, ये है जी आपकी कम्पिटेटिव मॉडल्स का है। कम्पिटेटिव मॉडल क्या है जी, CBL इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी दैट कंबाइंस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड कंपटीशन। यहाँ पर प्रोजेक्ट और आपकी कंपटीशन दोनों को कंबाइन करती है आपकी कम्पिटेटिव मॉडल। The number of students in cooperative learning of groups are 2, 3 to 4, 5 to 6, 8 to 10 and 10 to 15। करेक्ट आंसर है 3 to 4 जो cooperative learning के अंदर स्टूडेंट्स होने चाहिए। The essential characteristics of cooperative learning is effective learning,
अच्छा, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, कॉपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट है, स्टूडेंट लाइकली टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद। स्टूडेंट जो ज़्यादातर अपना जो टाइम किसके साथ गुजारना चाहते हैं वो है ऑप्शन डी, पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहते हैं। पीयर कल्चर कंस्टिट्यूट्स ऑफ, जो पीयर कल्चर है वो सोशलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है ए, सोशलाइजेशन। अच्छा जी, 30 है, विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। जो टीम टीचिंग होती है उसमें से कौन सा इनका एडवांटेज नहीं है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। जो करेक्ट आंसर होगा वो डी है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो थैंक यू वेरी मच आज की इस वीडियो में इधर तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो इससे आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। जैसे मैं इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 पार्ट 4 जितने भी अगर वीडियो बनती है मैं बनाऊंगा, तो जैसे अपलोड कर दूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन बआसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।